मैंने उन्हें जवाब दिया था कि नहीं, मैं दीक्षा लेने वाली नहीं हूँ। एक समुद्र के दो किनारे होते हैं, उसकी एक साइड दीक्षा है तो दूसरी साइड करिश्मा है। मैं दीक्षा लेने वालों में से नहीं हूँ। फर्स्ट बार जब मैं मार्सा के पास गई और वापस रो के आई कि मुझे नहीं जाना मार्सा के पास में। मार्सा तो बोलते करते कुछ नहीं, जाके क्या करूँ मैं वहाँ पर। वैसे कोई दीक्षा के भाव नहीं आ जाते मेरे, लेकिन जब मैं सिद्धितप के टाइम गुरु माँ के पास जाती थी ना, मार्सा के पास जब बैठती थी तब ऐसा फील होता था कि यहीं बैठी रहूं, वहाँ से उठने का भी मन नहीं होता था। हमें वो रजोहरण मिलेगा जिसका हम बेसब्री से 5 साल से इंतजार कर रहे थे। खरतर गच्छाधिपति जिन मणिपर्वत सूरीश्वर जी मार्सा के चरणों में मेरी वंदना। खरतर गच्छाचार्य जिन पीयूष सागर सूर्य मार्सा के चरणों में मेरी वंदना। उनके शिष्य रत्न हमारे रजोहरण प्रदाता ऐसे पूज्य संवेग रत्न सागर जी मार्सा के चरणों में समस्त आचार्य और उपाध्याय भगवंतों के चरण मेरी में वंदना। 20वीं सदी की महान साध्वी तन्मय व्याधि मन में समाधि विश्व प्रेम प्रचारिका भारत कोकिला परम पूज्य विचक्षण श्री जी मार्सा के चरणों में मेरी भावभरी वंदना। तप जप ध्यान निष्ठा सरल मना मातृ हृदया पूरे गुड़ा मालाने की उद्धारिका मेरे जीवन सर्वस्व गुरु मैया परम पूज्य सुरंजना श्री जी मार्सा के चरणों में मेरी अविरल भावभरी वंदना। और आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र प्रणाम। कल क्या है? हमारी दीक्षा वीरती विवाह। सभी को इंतजार होता है ना अपने विवाह का, वैसे ही हमें 5 साल से इंतजार था हमारे वीरती विवाह का। बस उसके लिए कुछ समय बाकी रहा है। कुछ ही घंटों के बाद में हमारा भी वीरती विवाह होगा। हमें वो रजोहरण मिलेगा जिसका हम बेसब्री से 5 साल से इंतजार कर रहे थे। 5 साल से इंतजार कर रहे थे हम लोग। वैसे कोई मेरे दीक्षा के भाव जन्म से नहीं थे, न मेरे धर्म के भाव जन्म से थे। जब मैं 12th तक मैंने पढ़ाई की तब तक मैंने कभी परमात्मा की, मुझे याद ही मैंने दर्शन कभी किए भी होंगे। स्कूल के अंदर मुझे मेरी एक फ्रेंड ने पूछा था कि करिश्मा तुम लोगों के जैनों के अंदर एक दीक्षा का भी कुछ होता है ना, क्या तेरे भी आगे जाके ऐसा नहीं तुझे दीक्षा लेनी हो? मैंने उन्हें जवाब दिया था कि नहीं, मैं दीक्षा लेने वाली नहीं हूँ। एक समुद्र के दो किनारे होते हैं, उसकी एक साइड दीक्षा है तो दूसरी साइड करिश्मा है। मैं दीक्षा लेने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कब आता है उसका कुछ पता भी नहीं चलता है। 2016 के अंदर रामजी कोल के अंदर पूज्य अचल गच्छाधिपति कलापर्वत सागर सूर्य मार्सा का चातुर्मास हुआ, जिन्होंने हमें धर्म की राह दिखाई कि धर्म क्या होता है। वहाँ हम जाते थे टाइम पास करने के लिए और वहाँ से हम सीख के आए धर्म ये होता है अपने लाइफ का टर्न। हमारे शायद तक किस्मत वहाँ से खुले होंगे, इसीलिए वहाँ उन्होंने हमें धर्म की राह दिखाई। उन्होंने हमारे हृदय के अंदर एक धर्म का बीज बोया और उस बीज को एक वट वृक्ष बनाने के लिए, उस वृक्ष को पानी देने के लिए 2017 के अंदर परम पूज्य विचक्षण मणि गुरु मैया श्री सुरंजना श्री मार्सा का चातुर्मास हुआ और हमारी तो लाइफ ही चेंज हो गई। फर्स्ट बार जब मैं मार्सा के पास गई और वापस रो के आई कि मुझे नहीं जाना मार्सा के पास में। मार्सा तो बोलते करते कुछ नहीं, जाके क्या करूँ मैं वहाँ पर। और जब मार्सा ने सामूहिक सिद्धितप करवाए और हम चारों बहनों ने सब साथ में सिद्धितप किया, वहाँ पर फुल टाइम मार्सा के पास रहने का हुआ। जब मार्सा की वो लाइफ देखी तब हमें लगने लगा कि ये जो सांसारिक लाइफ है, जो ये वाली लाइफ और इस संयम जीवन की लाइफ में क्या डिफरेंट है, कितना फर्क है कि वो लाइफ कैसी और ये लाइफ कैसी। उस लाइफ में बस पूरे दिन
घुसे रहो अपने काम के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने लिए कोई टाइम नहीं। सबका सोचो पर खुद का कुछ भी मत सोचो। पर एक संयम जीवन, ऐसा जीवन जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना, अपने आत्मा का कल्याण करना, अपने लिए ही टाइम और टाइम। वैसे कोई दीक्षा के भाव नहीं आ जाते मेरे, लेकिन जब मैं सिद्धि तप के टाइम गुरु माँ के पास जाती थी ना, मार्सा के पास जब बैठती थी, तब ऐसा फील होता था कि यहीं बैठी रहूं, वहां से उठने का भी मन नहीं होता था। और उसी मार्सा जी के पास रहने के लिए मुझे ऐसे लग रहा मुझे मार्सा के पास रहना है। और भाव नहीं है फिर भी दीक्षा के, मार्सा को यही बोलती, मार्सा दीक्षा के भाव नहीं है पर मुझे मार्सा के साथ रहना है, मुझे मार्सा के पास रहना है। लेकिन मेरे दीक्षा के भाव कब आ गए ये मुझे खुद को ही पता नहीं चला कि कैसे मेरे भाव आ गए। आज एक मेरी दीक्षा हो रही है, इसका मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। शायद तक मेरी खुशियों का पार नहीं, पर उसके बीच में एक मेरा बहुत बड़ा दुख है कि आज गुरु माँ यहाँ नहीं है। घोड़ा वालों का बहुत उपकार है कि उन्होंने शायद तक ऐसी दीक्षा, मैंने सोचा नहीं होगा कि मेरी दीक्षा ऐसी होगी, ऐसी अच्छी उन्होंने दीक्षा करवाई, इतने अच्छे प्रोग्राम करवाए, सब किया। लेकिन एक कमी रह गई, वो मेरी गुरु माँ, जो आज वह यहाँ नहीं है। वो आज भले ही यहाँ नहीं है गुरु माँ, पर वो साक्षात गुड़ा मालानी के अंदर ही विराजे हुए। ऐसा नहीं लगता, जब पाठ पे आते और मार्सा की तस्वीर को देखते हैं ना, ऐसा लगता है गुड़ा माँ खुद इधर विराजे। मैंने मार्सा को बोला कि मार्सा दीक्षा बहुत अच्छी हो रही है, प्रोग्राम बहुत अच्छे है। मार्सा बोले बस कुछ भी करना, अपने मन को कभी दुखी मत करना, एकदम खुश रहना, प्रसन्न रहना। वैसे यही बोला कि मार्सा प्रसन्न तो हम रहेंगे, लेकिन जब गुरु माँ नहीं है तो प्रसन्नता नहीं रहती है। मार्सा की याद बहुत आती, मार्सा चाहिए। लेकिन मार्सा ने यही बोला कि ऐसा मत सोचो कि हम यहाँ हैं नहीं, जितना तुम लोगों को हो रहा है इतना हमें भी। पर मार्सा साक्षात यहीं पर विराजमान है, हमें ही नहीं पूरे गुड़ा मालानी को इतना आशीर्वाद दे रहे हैं ना कि जो साक्षात यहीं विराजमान, ऐसा फील नहीं हो रहा कि वो यहाँ है नहीं, बस उनकी एक कमी खटक रही है, बाकी वो पूरे 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 रूप से यहीं पर ही है। उनका उपकार मेरे ऊपर नहीं, पूरे घोड़ा मालानी के ऊपर है ना, आपके सभी के पूरे उपकार उनका। आप सभी को भी उसकी कमी खिल रही है ना। मेरे परम उपकारी मेरे माता पिता, जिन्होंने मुझे संयम जीवन की आज्ञा प्रदान की, मेरी दादी माँ जिन्होंने मुझे इतना बड़ा पाल पोस के किया, उनको मैंने बहुत तकलीफ दी है, क्योंकि वो उन्होंने मुझे कभी अपने से दूर नहीं किया, और आज मैं उनको छोड़ के जा रही हूँ। मेरा मिच्छामी दुक्कड़म आपको कि मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। जब मैंने दीक्षा की बात की ना घर पे, तो मुझे साफ मना कर दिया गया कि तुझे दीक्षा नहीं मिलेगी। पर मुझे ये नहीं पता, मुझे ऐसे ही मार्सा को मैंने बोला कि मार्सा मेरे लिए दीक्षा पॉसिबल नहीं है कि मुझे दीक्षा नहीं मिलेगी। लेकिन पापा को जब मैं मना कर, वो पापा मुझे बोलते थे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं जिद करती, एक बार रोती ना, मुझे मार्सा के पास जाने को मिल जाता था। सबको ये लगता है कि मैंने अपने परिवार वालों को बहुत दुख दिया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जितना वो दुखी होंगे ना, आज उनसे भी ज़्यादा उनका वो गर्व फील कर रहे हैं कि उनकी दोनों बेटियां दीक्षा लेने जा रही है। जब सब ऐसा दीक्षा लेते तब उनके पिता माता वीर पिता और वीर माता जी माने जाते। मेरे पापा ने मुझे बोला मैं वीर पिता नहीं बनूंगा, मैं महावीर पिता बनूंगा, क्योंकि मेरी दोनों बेटियां दीक्षा ले रही है। परम उपकारी बाड़मेर जैन श्री संघ, गुड़ा मालानी पूरा संघ, जिन्होंने हम लोग चारों बहनों की इतनी ऐतिहासिक भव्य दीक्षा करवाई। जब हम लोगों ने गिरनार की जिद की तो उन्होंने यही बोला कि गिरनार दीक्षा होगी, अच्छी भी होगी, सब होगा। हमने बोला कि वहाँ पर दादा का दरबार है, बोली दादा का दरबार है, पर जो गुड़ा मालानी के भाव है वो वहाँ हमारे, जो गुड़ा माला के अंदर के हमारे भाव हो गए ना, वो वहाँ पर नहीं होंगे। जब हम लोगों ने ज़्यादा जिद की तो मुझे साइड में लेकर जाके समझाया कि एक बार तुम लोग समझो कि गुड़ा मालानी की जो दीक्षा होगी ना, वो कहीं ऐसी दीक्षा नहीं होगी, ऐसी हम भव्य दीक्षा करवाएंगे। क्या
बोलूँ शंकर जी बा और मदन मामा के बारे में, उन्होंने पूरा इतना अच्छे से मैनेजमेंट किया, इतने अच्छे से मैनेजमेंट किया कि किसी चीज़ का ये पूछना नहीं पड़ेगा हमें क्या करना है। हमें आके सुबह बता देते कि तुम लोगों का ये शेड्यूल है, तुम्हें ये करना है अभी। हमें किसी को ये नहीं पता हाँ हम आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, वो अपना पूरा शेड्यूल फिक्स करके बता देते थे। उनका बहुत 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 आभार है। पूरे संघ की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारे युवा मंडल एक बार फ़ोन करके बोलते हैं कि भैया हमें ये चाहिए, 2 मिनट के अंदर वो चीज़ तैयार वहाँ पर। हम ये बोलते हैं ना कि हमें ये चीज़ करनी है, बोले 2 मिनट रुको वो चीज़ तुम लोगों के घर पे वो तैयार हो जाएगी, वो उसी टाइम तैयार हो जाते थे। बहुत बड़ा उपकार है आपका भी हमारे ऊपर। मैंने आप सभी का बहुत मन दुखाया होगा, कभी मेरे कारण आपका दिल दुखा हो तो इसलिए बहुत 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 मिच्छामी दुक्कड़म करती हूँ। क्यों कभी ऐसा बोला भी होगा कि हमें बोला कि तुम लोगों को वहाँ जाना है, तो हम लोग नाराज़ भी हुए कि हम लोग वहाँ नहीं जाना, हम नहीं जा सकते, थक गए, हमें मत भेजो बाहर। अभी उनके ऊपर थोड़ा गुस्सा भी हुए, इसलिए मिच्छामी दुक्कड़म। अगर आपकी कभी कोई बात नहीं मानी हो, अंतिम मिच्छामी दुक्कड़म बोल के जाती हूँ कि कुछ भी मेरे द्वारा कहने करने में आया हो, पूरे परिवार को, पूरे माता पिता, पूरे परिवार को, पूरे संघ को मेरा त्रिविधे 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 मिच्छामी दुक्कड़म। वितरक परमात्मा के बारे में कुछ विरुद्ध कुछ कहो तो मिच्छामी दुक्कड़म।